क्या आप स्वर्ग और नर्क जैसे कॉन्सेप्ट में यकीन रखते हैं? अगर जवाब हाँ है तो फिर आज मैं आपको स्वर्ग की सीढ़ी का रास्ता बताने वाली हूँ। कुछ ऐसी फिल्में जिनको देखने के बाद आप खुद को इस दुनिया से ऊपर महसूस करने लगेंगे। और हाँ, अगर इन फिल्मों को मिस करने की गलती आप जानबूझकर करते हैं तो फिर आपको नर्क की आग में जलने से कोई नहीं बचा सकता। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीक्षा। वेलकम टू फिल्मी इंडियन। हाजिर हूँ लेकर आपके लिए एक स्पेशल वीडियो जिसमें टॉप 20 ऐसी फिल्मों के बारे में बताने वाली हूँ जो शायद सिनेमा से आपके सच्चे प्यार को मंजिल तक पहुँचाने का काम करेंगी। और सबसे जरूरी बात, इन सभी फिल्मों को आप Amazon प्राइम पे देख सकते हो। 2019 में रिलीज हुई लाल कप्तान बदले जैसे कॉन्सेप्ट को हमारे सामने रखती है, जिसमें एक नागा साधु पास्ट में हुए कुछ इंसिडेंट्स का बदला लेने के लिए रहमत खान नाम के इंसान से ऐसे चिपक गया है जैसे कोई भूत अपने शिकार से चिपक जाता है। कहानी में ट्विस्ट आता है जब सालों के इंतजार के बाद साधु की मुलाकात रहमत खान से हो जाती है और पास्ट में छुपे हुए एक ऐसे सीक्रेट का खुलासा होता है जो इन दोनों को आपस में जोड़ने का काम करता है। जिंदगी और मौत के खेल में लाल कप्तान आपको सोचने पे मजबूर कर देती है, क्या इस जन्म में किए गए कर्मों का फल हमें अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। 2016 में रिलीज हुई लाइट्स आउट रेबिका नाम की एक अतरंगी लड़की के अराउंड लिखी गई है, जिसको बचपन में अपनी माँ के साथ एक आत्मा के जुड़े होने का शक था और अब उसके छोटे भाई की जिंदगी भी धीरे धीरे उसी डर में बर्बाद हो रही है। जांच पड़ताल करने के बाद भूत कौन है, घर में कैसे आया और रेबिका की माँ का उसके साथ क्या कनेक्शन है, इन सभी सवालों के जवाब जब आपके सामने आते हैं तो डर से आपका गला सूखने लगता है और दिल की धड़कनें रेस लगाने लगती हैं। अगर इंग्लिश में हाथ थोड़ा कमजोर है तो इस फिल्म को आप हिंदी डबिंग में भी देख सकते हो। 2018 में रिलीज हुई कारवां 3 अलग अलग टाइप के लोगों के अराउंड लिखी गई है जिनको आपस में जोड़ने का काम करती है एक रोड ट्रिप। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोरिंग जिंदगी जी रहे हैं, एक कॉलेज स्टूडेंट मौज मस्ती में फंसी हुई है तो तीसरे जिंदगी को अपने इशारों पे नचा रहे हैं। लेकिन तीनों के बीच में एक चीज कॉमन है, ये अपनी जिंदगी से नफरत करते हैं। कारवां एक स्पेशल फिल्म है जिसका मैसेज एकदम साफ है, जिंदगी सिर्फ उतनी ही कठिन है जितना आप उसको बनाते हो, वरना खुशियों के लिए बहाने ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। 2019 में रिलीज हुई कमलंगी नाइट्स 4 भाइयों की कहानी है जो गरीबी में जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। इनके आपस में रिलेशनशिप्स भी काफी गड़बड़ हैं और एक भाई दूसरी भाई के जान के पीछे पड़ा रहता है। फिर फिल्म में एंट्री होती है फहद फाजिल की, जो मर्दानगी से काफी ऑब्सेस्ड हैं और असली मर्द कैसा होता है उसको साबित करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। क्या होगा जब इन मजबूर भाइयों का आमना सामना खुद को असली मर्द समझने वाले एक अजीब से इंसान से होगा? जवाब आपको मलयालम में मिलेगा, लेकिन आप इंग्लिश सबटाइटल्स की मदद भी ले सकते हैं। 1999 में रिलीज हुई फाइट क्लब एक ऐसे इंसान को हमारे सामने रखती है जिसको इंसोम्निया यानी नींद ना आने की बीमारी लगी हुई है। इसका इलाज ढूंढने के चक्कर में इनकी मुलाकात टाइलर नाम के एक अतरंगी से इंसान से हो जाती है। कहानी में ट्विस्ट आता है जब टाइलर के पीछे पीछे ये एक फाइट क्लब का हिस्सा बन जाते हैं जहां पे लोग अपनी मामूली सी जिंदगी को खास बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर एक ऐसे राज से पर्दा उठता है जो रियलिटी और इमेजिनेशन के फर्क को मिटा सा देता है। आप भी फाइट क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश नहीं भी आती है तो फिल्म को आप हिंदी डबिंग में देख सकते हो। 2016 में रिलीज हुई ट्रैप्ड शौर्य की जिंदगी को फोकस में डालती है, जो छोटे शहर से मुंबई बड़े सपने लेकर आए हैं, लेकिन फिर एक छोटी सी गलती की वजह से सुनसान घर के अंदर कैद हो जाते हैं। पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए बिस्किट तक नहीं है और सबसे खतरनाक बात, इनकी मदद करने के लिए आसपास कोई पड़ोसी भी नहीं है। जब मौत आपको सामने नजर आने लगे तो फिर उससे लड़ने के लिए आप पागलपन का सहारा लेते हो। एंड में जीत शौर्य की होती है या फिर मौत की, उसका जवाब आपको अंदर से हिला के रख देगा। 2013 में रिलीज हुई द कॉन्जरिंग एक सीधे साधे परिवार के अराउंड लिखी गई है जो गलती से एक भूतिया घर में शिफ्ट हो जाते हैं। डराने वाली बात यह है कि कहानी मनगढ़ंत नहीं बल्कि सच्ची घटनाओं के ऊपर बेस्ड है। भूतों से लड़ने के लिए एड और लॉरेन की फिल्म में एंट्री होती है जो इविल स्पिरिट्स के मामले में काफी एक्सपर्ट माने जाते हैं। क्या लगता है इंसान और शैतान दोनों में से जीत किसकी होगी? जवाब ढूंढना है और इंग्लिश नहीं भी आती है तो आप हिंदी डबिंग में इस फिल्म को देख सकते हो। 2020 में रिलीज हुई फिल्म दिया एक इंट्रोवर्ट लड़की की कहानी हमारे सामने रखती है जो बचपन से ही अपने दिल की बात शेयर करने में काफी कतराती है और प्यार के मामले में इनका हाथ थोड़ा कमजोर है। कहानी में ट्विस्ट आता है जब प्यार खुद सामने से चलकर इनकी जिंदगी में आता है और दिया की जिंदगी को सपनों में बदल देता है। लेकिन फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो दिल को ऐसा तोड़ते हैं कि उसको वापस रिपेयर करना लगभग असंभव हो जाता है। फिल्म का क्लाइमैक्स आपको हार्ट अटैक देने की ताकत रखता है, जिसको मिस करने की गलती भूल कर भी मत करना। फिल्म कन्नड़ा लैंग्वेज में है लेकिन आप इंग्लिश सबटाइटल्स का सहारा ले सकते हो। 2018 में रिलीज हुई सर्चिंग आपको कंप्यूटर की दुनिया की सैर कराने वाली है। एक 16 साल की लड़की अचानक से गायब हो जाती है और उसको ढूंढने का सिर्फ एक जरिया बचता है, उसका लैपटॉप। कहानी में ट्विस्ट आता है जब पूरा पुलिस डिपार्टमेंट अपने हाथ खड़े कर देता है और खुद लड़की के फादर को लड़ाई के मैदान में उतरना पड़ता है और अपनी बेटी को तलाश करने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है। सर्चिंग जैसी फिल्म ना तो पहले कभी बनी है और शायद आगे भी नहीं बनेगी। ये एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस है जिसको आप हिंदी डबिंग में भी महसूस कर सकते हैं। 2016 में रिलीज हुई अरुवी एक सीधी सादी लड़की को हमारे सामने रखती है जो बचपन से लेकर
लेकर जवानी तक दूसरों के इशारे पर जिंदगी जीती चली आ रही है। लेकिन फिर कहानी पलटती है और इसका कनेक्शन एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाता है। इंसान का दिमाग शैतान का घर होता है, ऐसी कहावत आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन उसमें शैतान घुसता कैसे है उस प्रोसेस को समझाने का काम अरूवी 100% परफेक्शन के साथ करती है। वैसे काम की बात बताऊं, इस फिल्म को आप यूट्यूब पर फ्री में भी देख सकते हो और वो भी हिंदी में। शुक्रिया बाद में बोलना, पहले फिल्म देख कर आओ। 2010 में रिलीज हुई इंसेप्शन हकीकत और इमेजिनेशन के बीच का फर्क भुलासा देती है। एक मॉडर्न जमाने के चोर हैं जो इंसान के दिमाग के अंदर घुसकर उसके आइडिया चुराने का काम करते हैं। कहानी में ट्विस्ट आता है जब सपनों वाली दुनिया में घुसने की कीमत इनकी फैमिली को भी चुकानी पड़ती है और ये खुद पूरी दुनिया में एक मशहूर क्रिमिनल की तरह फेमस हो जाते हैं। अब इनके सामने दो रास्ते हैं, हकीकत में खुद पर लगे इल्जामों से पीछा छुड़ाना या फिर सपनों वाली दुनिया में हमेशा के लिए कैद हो जाना। इंग्लिश नहीं आती है तो आप जवाब फिल्म की हिंदी डबिंग में भी ढूंढ सकते हो। 2018 में रिलीज हुई KGF रॉकी नाम के एक मॉन्स्टर के राउंड लिखी गई है जो मारधाड़ करने में काफी मशहूर है और लोगों के बीच में इनका डर इतना ज्यादा है कि गवर्नमेंट भी इनसे पंगा लेने में 2 बार जरूर सोचती है। एक छोटा गरीब बच्चा देश का सबसे बड़ा गैंगस्टर कैसे बना, इस सफर को हमारे सामने रखा गया है, जिसमें कोलार गोल्ड फील्ड की कहानी हमारे सामने आती है जिसमें लोग सोने की माइनिंग करते हैं। इंसान सिर्फ पैसे से बड़ा नहीं बनता, उसको बड़ा बनाते हैं उसके पीछे खड़े हुए लोग। जैसे रॉकी पूरे KGF में जाकर गरीबों की आवाज बनता है और लोगों का भरोसा जीतकर देश का सबसे पावरफुल इंसान बन जाता है। 2012 में रिलीज हुई गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्मी दुनिया की सबसे बड़ी दुश्मनी को हमारे सामने रखती है। रमाधीर सिंह एक विधायक हैं जिनका पंगा सरदार खान नाम के एक छोटे मोटे गैंगस्टर से हो जाता है। लेकिन ये दुश्मनी सिर्फ आज की नहीं है बल्कि खानदानी है, जब सरदार के पिता को रमाधीर ने धोखे से जान से मार डाला था। इसके बाद खून खराबे का ऐसा खेल शुरू होता है जिसमें पूरा शहर लाल रंग के चादर से ढक जाता है और बदले की आग में कितनी ताकत होती है उसका जवाब गैंग्स ऑफ वासेपुर एकदम सटीक तरीके से समझा देती है। 2006 में रिलीज हुई द प्रेस्टीज 2 मजिशियंस की लड़ाई को हमारे सामने रखती है जो खुद को दूसरे से चालाक साबित करने के चक्कर में धीरे धीरे अपनी जिंदगी में सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। लड़ाई सिर्फ एक बात की है कि किसका जादू दुनिया में सबसे बेहतर है और इसको साबित करने के लिए ये दोनों कुछ ऐसे ट्रिक्स का सहारा लेते हैं जिसमें जिंदगी को दांव पे लगाना पड़ता है और मौत का सामना करना पड़ता है। एक्समैन और बैटमैन दोनों में से जीत किसकी होगी, इसका जवाब आपको इंग्लिश में मिलेगा, लेकिन आप हिंदी सबटाइटल्स की मदद जरूर ले सकते हैं। 2010 में रिलीज हुई शटर आइलैंड एक पुलिस ऑफिसर के अराउंड लिखी गई है जो एक मेंटल असाइलम में चलने वाली अजीबोगरीब हरकतों की जांच पड़ताल करने के लिए एक मिस्टीरियस आइलैंड पे जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कहानी कुछ ऐसी पलटती है कि पागल खाने में बंद रहने वाले लोग हकीकत में ठीक लगने लगते हैं, जबकि बाहर खुला घूमने वाले लोग साइको नजर आने लगते हैं। कहानी में ऐसा क्या है जिसको छुपाने के लिए एक खतरनाक आइलैंड का सहारा लिया गया है? जवाब आपको हिंदी में भी मिल जाएगा, बाकी अगर इंग्लिश आती है तो अंग्रेजी में देख लेना। 1972 में रिलीज हुई द गॉडफादर कुछ ऐसे लोगों के अराउंड लिखी गई है जो क्राइम को एक बिजनेस की तरह पूरी दुनिया में चलाते हैं और बदले में खूब सारे पैसे बनाते हैं। कहने के लिए तो ये लोग दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान हैं, लेकिन जब इनकी फैमिली वाले ही एक दूसरे की जान के दुश्मन बनने लगते हैं तब गॉडफादर कॉर्लियोनी को अपना डर बनाए रखने के लिए मौत के खेल की शुरुआत करनी पड़ती है। अगर आप क्राइम थ्रिलर्स देखने के शौकीन हैं तो फिर गॉडफादर आपको सीधा स्वर्ग के दर्शन कराने वाली है। अंग्रेजी में हाथ कमजोर है तो फिल्म को आप हिंदी डबिंग में भी देख सकते हो। 2018 में रिलीज हुई तुम्बाड़ पूर्ति की देवी के पहले पुत्र हस्तर के बारे में लिखी गई है जिसने एक हाथ से देवी का खजाना और दूसरे से अनाज चुराने की कोशिश की थी। खजाना तो मिल गया लेकिन अनाज का श्राप कुछ ऐसा लगा कि हस्तर को जन्मों के लिए सुला दिया गया, लेकिन फिर इंसान के लालच ने उसको दोबारा जिंदा किया जिसकी कीमत उसको जान से हाथ धोकर चुकानी पड़ी। तुम्बाड़ इंडियन सिनेमा की एक ऐसी मास्टरपीस है जिसे टक्कर लेने में शायद हॉलीवुड भी 100 बार जरूर सोचेगा। इस फिल्म को मिस करने की गलती आप सपने में भी मत करना, वरना 100% नर्क में आपकी एंट्री पक्की हो जाएगी। 2019 में रिलीज हुई पैरासाइट अमीरी और गरीबी के बीच के फर्क को फोकस में डालती है जो शायद इंसानी दुनिया का सबसे बड़ा कानून बन चुका है। अमीरों की अलग इज्जत है, अलग पहचान है और अलग शौक हैं, जबकि गरीबों की जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है, जिंदगी और मौत के बीच चलने वाली लड़ाई को जैसे तैसे थोड़ा लंबा खींचना। पैरासाइट कितनी स्पेशल है इस बात का सबसे बड़ा सबूत है ऑस्कर जैसा अवार्ड जिसमें इस फिल्म ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। लेकिन आपके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट ये है कि आप इस फिल्म को हिंदी में भी देख सकते हैं। 2019 में रिलीज हुई जोकर हर इंसान के अंदर छुपे हुए राक्षस को बाहर निकालने का काम करती है। हम सब दुनिया के लिए कुछ और हैं जबकि अंदर से कुछ और ही हैं। दिक्कत होती है जब अंदर वाली पहचान बाहर वाली पे भारी पड़ने लगती है और धीरे धीरे हमारे दिमाग का रिमोट कंट्रोल नफरत के हाथों में चला जाता है और पूरी दुनिया हमारी दुश्मन बन जाती है। अर्थर एक मामूली सा क्लाउन है जो लोगों को हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन बदले में दुनिया से उसको सिर्फ नफरत मिलती है और धीरे धीरे
एक सीधा साधा इंसान एक जानवर में कन्वर्ट हो जाता है। फिल्म आज ही Amazon प्राइम पे आई है, तो प्लीज सब कुछ छोड़कर इसको देखिए, वादा करती हूँ आपकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन एक दिक्कत है, फिल्म में ना तो हिंदी सबटाइटल्स हैं और हिंदी डबिंग तो छोड़ ही दीजिए। अब इंग्लिश नहीं आती है तो फिर ट्यूशन लगा लीजिए, लेकिन इस फिल्म को नहीं देखा तो माता रानी का श्राप लगेगा। और अब बारी है उस फिल्म की जिसने मेरा इंडियन सिनेमा को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल कर रख दिया है। मैं बात कर रही हूँ 2019 में रिलीज हुई कन्नड़ा फिल्म अवाने श्रीमन नारायण की, जिसने इंडियन सिनेमा को हॉलीवुड के बगल में पहुंचा दिया है। अमरावती एक छोटा सा टाउन है जहाँ पे गैंगस्टर्स का खुल्लम खुल्ला राज चलता है। डाकू लुटेरे आपको यहाँ बार में नाचते गाते हुए मिल जाएंगे, जबकि पुलिस वगैरह की यहाँ पे कुछ खास इज्जत नहीं है। कहानी में ट्विस्ट आता है जब अमरावती में कीमती खजाने की लूट हो जाती है और उसको ढूंढने की जिम्मेदारी एक ऐसे पुलिस ऑफिसर पर डाल दी जाती है जो दिमाग से काफी चालाक है, लेकिन लोगों की सेवा करने की जगह खुद के फायदे के बारे में पहले सोचते हैं। फिल्म में जो फिक्शनल दुनिया तैयार की गई है उसमें आप ऐसे डूब जाओगे कि असलियत में वापस आने का मन ही नहीं होगा। अवाने श्रीमन नारायण एक मैजिकल फिल्म है जिसको देखने का मौका जिंदगी में शायद सिर्फ एक बार ही मिलता है। तो दोस्तों, ये थी वो स्पेशल फिल्में जिनको देखने के बाद सिनेमा के लिए इज्जत आपकी आंखों में दुगनी हो जाएगी, जबकि वापस मिलने वाला मजा 4 गुना हो जाएगा। और हाँ, अगर नर्क में नहीं जाना है तो सभी फिल्मों को बारी बारी जरूर देख लेना। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।